बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी की जय। लक्ष्मण कुमार की जय। शत्रुघ्न जी की जय। महावीर बजरंग बली स्वामी की जय। उमापति महादेव की जय। जगदम्बा महारानी की जय। सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, मैं भुजबल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 274 के आगे से मैं श्री राम कथा का वाचन करने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से स्मरण कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। बेग पाऊ धारिय थले कह सने सतिबाय, हमरे तो बीस गति कै मिथिलेश सहाय, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। और स्नेह के साथ सद्भाव से बोली, आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमको तो ईश्वर की ही गति है अथवा जनक जी सहायक है। लग सने सुनि बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाय पुनीता। देवी उचित अस विनय तुम्हारी, दशरथ घर राम महतारी। उनका प्रेम देखकर वह विनम्र वचन सुनकर रानी सुनैना ने उनके पवित्र चरणों को पकड़कर कहा, हे देवी, आपको ऐसी नम्रता उचित ही है। आप राजा दशरथ की रानी तथा राम जी की माता है। प्रभु अपने नीचों आदर ही, अग्नि धूम गिर सिर तिनु धरे। सेवक राव करम मन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं, जैसे आग धुएं को और पर्वत घास को सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म और वाणी से आपके सेवक हैं, सहायक तो महादेव पार्वती है। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय कि दिन कर सो है। राम जाय बनु कर सुर काजो, अचल अवधपुर कर हैं राजो। आपकी सहायता करने योग्य जगत में कौन है? क्या दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर शोभा पा सकता है? श्री राम जी वन में जाकर देव कार्य करके अवधपुरी में आकर अटल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बस हैं अपने अपने थल। यह सब जागवल की कह राखा, देवी न होई मुदा मुनि बासा। देवता नाग तथा मनुष्य सब राम जी की भुजाओं के बल से अपने अपने स्थानों में सुख से वास करेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से कह रखा है। हे देवी, ऋषि के वचन मिथ्या नहीं हो सकता। अस कई पग परिपे में अति सियत विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु चली सुआय सुपाई, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार बड़े प्रेम से पांव पड़ सीता जी के लिए विनती करके आज्ञा पाकर सीता जी समेत सुनैना जी अपने डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली बैदेही, जो जे जो गुमात थे। तापस बेस जान की देखी, भा सब विकल विषाद विशेषे। जानकी जी अपने कुटुंबियों से जो जिस योग था उसी भांति उससे मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सब अत्यंत व्यग्र एवं दुखी हो गए। जनक राम गुर आय सुपाई, चले थल सिय देखी आई। लेन लाए और जनक जान की, पाहुन पावन प्रेम प्राण की।
जनक जी रामचंद्र जी के गुरु की आज्ञा पाकर डेरे को चले और उन्होंने आकर सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने प्रेम और बाणों की पवित्र पाहुनी सीता जी को हृदय से लगा लिया। और ओम गेऊ अम्बुद अनुरागु भयउ भूप मनु मनहु पयागु सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहाता पर राम प्रेम शिशु सोहा। हृदय में स्नेह का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उसमें उन्होंने सीता जी का स्नेह रूपी अक्षय बट बढ़ते देखा। उस पर श्री राम जी का स्नेह रूपी बालक शोभायमान है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु बूढ़त लहु बाल अविलंबनु मोह मगन मति नहीं वैदेह की महिमा सिय रघुवर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी मार्कंडेय मुनि मानो विकल होकर डूबते डूबते उस बालक का सहारा पाकर बच गया। जनक जी की बुद्धि कभी मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी की स्नेह की महिमा है। सिय पितु मातु स्नेह विकल न सकी संभार धरनी सुता धीरज धर्यो समौ सुधर्म विचार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन मंगल हारी द्रमं सुदशरथ अजिर बिहारी। पिता माता की स्नेह व सीता जी विकल होकर अपने को संभाल नहीं सकी, तो भी पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और श्रेष्ठ धर्म को विचार कर धीरज धारण किया। तापस बेस जनक सिय देखी भयो प्रेम परितो सुविशेषी पोत्री पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जगु कै सबको। तपस्विनी के वेश में जानकी जी को देख जनक जी को बहुत प्रेम और संतोष हुआ। वे बोले, हे बेटी, तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। तुम्हारा निर्मल यश जगत में सब कोई वर्णन करेंगे। जति सोर सर की रति सरि तोरी गबनु की न विधि अंड करोरी गंगे अवन थल तीन बड़े रे कि साधु समाज घने रे। तुम्हारी कीर्ति रूपी नदी गंगा जी को भी जीतकर करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही तीर्थ स्थान बनाए, पर तुम्हारी कीर्ति का तो अनेकों साधु जनों के समाज में स्थान है। पितु कह सहत स्नेह सुबानी से सकुच मौस मनहु समानी पुण्य पितु मातुलीन और लाई सिखिया से सहित दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो सच्चे स्नेह से भली वाणी कही, परंतु सीता जी सब चाकर मानो संकोच में समा गए। फिर पिता माता ने हृदय से लगाकर सुंदर शिक्षा और आशीष दी। कहत नसी सब कुछ मन माही यहाँ बसब रजनी भल नाही लख रुख रान जनाय राहो हृदय सरात सील सुभाओ। सीता जी मन में सोचा कर यह नहीं कहते कि रात में यहाँ रहना ठीक नहीं है। रानी ने सीता जी का रुख समझकर राजा को जता दिया। तब वे मन में सीता जी के शील स्वभाव की बड़ाई करने लगे। बार बार मिल भेंट सिय विदा की न सन्मान कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयान लिखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन मंगल हारी द्रमं सुदशरथ अजिर बिहारी। बारंबार मिलकर राजा रानी ने सीता जी को आदर के साथ विदा किया। फिर चतुर रानी ने समय पाकर राजा से भरत की दशा मधुर वाणी से कही। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, मैं उज्ज्वल सिंह राजपूत
और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 277 तक श्री राम कथा का मैंने वर्णन किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक करें और आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो आज की श्री राम कथा में इतना ही। मिलते हैं अगली राम कथा और अगले सोपान के साथ में। तब तक आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय श्री सीताराम। ओम।